हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास होने वाली एकदम दमदार, क्योंकि कक्षा 12वीं की गणित में आज हम पढ़ने वाले सांतत्य एवं अवकलनीयता। अब ये जो टॉपिक है, उस जो चैप्टर है उसमें टॉपिक है बेटा आज प्रश्नावली 2, लेकिन पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 1 2 3 4 5 6 सवाल किए थे। आज हम सवाल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा वक्त की बर्बादी नहीं करती है और जल्दी से चलते हम अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। वाह, सवाल 7 में क्या बोल रहे हैं वो, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले सवाल को लिख लीजिएगा, माना कि बाई बराबर 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले विद्यार्थियों एक बात और बताता हूं, कभी भी ये जो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये स्क्वायर से ये अंडर रूट काट दिए, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे लिखना चाहोगे ना कि 2 कॉट एक्स, तो बेटा ये सवाल आपका गलत माना जाएगा। पूछो क्यों? हां, ये तब पॉसिबल था जब यहां पे स्क्वायर होता, तब ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर सकता था। लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, वो एंगल का स्क्वायर है। किस चीज का? एंगल का स्क्वायर है। अब एंगल का स्क्वायर पूरे फंक्शन यानी पूरे फलन के अंडर रूट की पावर 1/2 को सॉल्व नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना। तो ये सवाल बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दीजिएगा। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना, तो कॉट एक्स की पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक और हिंट बताता हूं कि अगर अंडर रूट के अंदर एक्स रहता और उसका डिफरेंशिएशन होता, तो आपको एक बार बता भी चुका हूं, तब डिफरेंशिएशन कितना बेटा, ये जो आपका एक्स है उसकी पावर 1/2 कहलाएगी। पावर 1/2 नीचे, एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 मतलब एक्स की पावर अगर पॉजिटिव में लिख दें तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। तब ये 1/2 इंटू 1 अपॉन ये रूट एक्स हो जाता। तो यानी रूट में कोई फंक्शन रहे, रूट में अगर कोई एक्स रहे तो उसका फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, तो 1/2 1 अपॉन रूट एक्स। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे ही यहां पे कोई फंक्शन रहता अंडर रूट में कोई फंक्शन रह जाए, तो कुछ नहीं, उस फंक्शन की पावर 1/2 और उस फंक्शन की पावर 1/2 सेम टू सेम चलता। लेकिन जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करते तब चेन रूल से उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होना। तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, वो फंक्शन फिर से आता चेन रूल से। अब आगे वो फंक्शन की पावर 1/2 भी होता और डिफरेंशिएशन ऑफ वो फंक्शन भी होता। तो किसी फंक्शन का डिफरेंस जो अंडर रूट में है उसका हमने क्या उत्तर देखा कि अंडर रूट ऑफ वो फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ वो फंक्शन होता है। पक्का? तो ध्यान दीजिए, एक साथ पावर अंडर रूट में भी हो और साथ ही साथ कोई सवाल हो। अब बोले सर ऐसा कहां, तो मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसा सवाल है बेटा अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर के साथ। अब कॉट एक्स स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, लेट कॉट एक्स स्क्वायर बराबर कोई सिंबल जैसे टी मान लिया हमने। तो हमारे पास जो अब सवाल हो गया वो किस तरीके से हो गया, बाई बराबर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी। पक्का? अब लिखिए दोनों तरफ अवकलन करने पर, अगर हमने दोनों तरफ अवकलन कर दिया तो क्या मिलेगा अवकलन करने पर, तो आपको अवकलन करने पर मिलेगा बेटा बाई बराबर 2 टाइम्स ऑफ जो अंडर रूट टी है उसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई, और फिर कितना डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 रूट टी। अब जरा इस सवाल को देख लिया जाए। अवकलन करने पर अब देखो क्या हो जाएगा ये सवाल। अब हमने तो इधर हिंट दे भी दिया तो जगह थोड़ी सी कम बचेगी, तो उस जगह का सदुपयोग कर लेते बेटा। तो dy अपॉन डी एक्स, ये रह गया पहला पेज आपका, ये रह गया आपका दूसरा पेज। अच्छा इसके नीचे ही लिखना आपको, अगर आपके पास पेज में जगह है तो ये पैटर्न को नीचे लिखना, लेकिन हमारे पास नीचे जगह नहीं, नीचे लिख देंगे तो ये बोर्ड के नीचे आ जाएगा। तो हमने इधर लाइन खींच करके कर दिया, इन्हें दूसरा पेज ले लिया। तो 2 बाहर,
अब डिफरेंशिएशन किस चीज का, रूट टी का, तो बराबर 2 बाहर इंटू रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ आपको टी करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए किसी भी अंडर रूट में कोई फंक्शन होता था तो 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट फंक्शन, तो देखो अंडर रूट में टी है तो 1/2 रूट टी और डिफरेंशिएशन ऑफ टी। तो ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल अगर करना चाहें तो 1/√टी ऑफ टी बचेगा। अब टी की वैल्यू कितना पुट कर दें, टी की वैल्यू कितना हमारे पास, कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट यहां एक्स स्क्वायर। अब आगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, बढ़िया। तो जैसे ही आपने ये सवाल दिया यानी कि dy/dx दिया, तब आपके पास कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू कितना बेटा, तो 1/√ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, मतलब ठीक है। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फार्मूला चेक कर लो आप, तो आपके पास कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वैसे कॉट एक्स का डिफरेंस कितना, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, कितना, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब आओ तो इसका हो जाएगा कितना, इनटू में माइनस कॉसिक स्क्वायर, और आगे कितना एंगल में कितना है, एक्स स्क्वायर। अब हमें जगह तो चाहिए ही होगा, तो ये वाला जो फार्मूला अगर आपने नोट कर लिया होगा तो उसको आप जरा मिटा दूं, है कि नहीं, अब मिटा दिया जाए, आप बोल दो तो एक बार में मिटा देंगे, नहीं तो इसको छोटा करके लिख दे रहा हूं मैं। खुश, ये लीजिए हमने इधर लिख दिया। अरे आपके लिए क्या नहीं कर सकते हम लोग, देखिए। और फिर बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब जो बात बची है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, पहला टर्म्स ये, अब दूसरा टर्म्स मैं ये बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर, तो कितना होता बताओ, 2x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, तो ये रह गया माइनस, इंटू में हम 2x, इंटू में ये कितना, कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अपॉन में √ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। खुश, और ये किसके बराबर, तो ये dy/dx के बराबर। तो क्या बहुत टफ है, नहीं बिल्कुल टफ नहीं है। तो विद्यार्थियों एकदम बहुत इजी सवाल है, आपका जवाब भी बड़ा सुंदर है। तो विद्यार्थियों जल्दी से ये सवाल यानी जो प्रश्न क्रमांक 7 है आप उसको नोट कर लो। अगर आपने इस सवाल को नोट कर लिया, ये हिंट भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, अभी तो छोटा कर दिया, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब जल्दी से क्लियर कर दें, ओके, बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आठवां सवाल है कॉस रूट एक्स, कितना है, कॉस रूट एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, लेट कितना, माना कि लेट बाई बराबर कॉस रूट एक्स, कितना है प्यारे बच्चों, बाई बराबर कॉस रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए, रूट एक्स क्या है, अगर ये कॉस सिंपल होता तब तो समझ में आता, लेकिन ये हमारे पास कितना, कॉस रूट एक्स है, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। देखिए पहले लिख लीजिए, दोनों तरफ अवकलन लेने पर, दोनों तरफ अवकलन लेने पर, अवकलन लेने पर क्या हो जाएगा, तो ये बाई बराबर कॉस रूट एक्स जो है उसके साथ डिफरेंशिएशन में कितना हो जाएगा इधर, d/dx। अच्छा एक बात और, जब आप ये अवकलन लेने पर आप लिखते हैं ना, तो इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और आपके टीचर्स जब बोर्ड में एग्जाम में पेपर चेक करेंगे ना तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। दोनों तरफ ये जो सवाल है ना, इसके आगे एक शब्द और जोड़ दीजिएगा, एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में अवकलन लेने पर, या इसका सही शब्द आप ऐसा लिख सकते हैं, अवकलन करने पर। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा लिख दीजिएगा। आइए, तो dy/dx बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉट रूट एक्स। अब
हमें एक बात और चाहिए, अरे सर ये तो रूट एक्स एक्स के जैसा है नहीं, कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स लिख देते हैं। तो अभी क्या करें? तो बेटा पहले तो रूट एक्स को कुछ सिंबल मान लो, है ना, कुछ सिंबल मान लिया जाए। आइए तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन यहां आ जाएगा। अब आइए तो पहले लिख दीजिएगा, माना कि ये जो रूट एक्स है उसकी जगह कोई टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोई टी हो जाएगा। तो इसको घेर के ऐसा रख दो। अच्छा ऐसी बात, तो देखो जरा, ये जो dy अपॉन डी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है? हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना? तो cos t के जैसा, cos t के जैसा। अब आगे, अब cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos t का माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। अब चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन ऑफ t भी करना पड़ेगा, पक्का? तो अब साइन टी जरा जल्दी से लिख दीजिएगा कि सर dy अपॉन जो dx है माइनस का साइन टी, और t की वैल्यू कितना हमारे पास? t की वैल्यू है रूट एक्स, अंडर रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी की जगह फिर से रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कितना? 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। याद ही कर लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। अब यहां पे कितना आपके पास? माइनस का साइन रूट एक्स, तो इसको प्यार से क्या लिख सकते हैं? माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा? dy अपॉन dx के बराबर। ये आपका अवकलन प्राप्त हुआ। किसका? डिफरेंशिएशन उस सवाल का, उस y का जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? तो cos रूट एक्स। तो cos रूट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स के अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चेक कर लीजिए इसको, है कि नहीं? ओके अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अब देखो अगला सवाल अपना क्या होने वाला है। तो बेटा आपने इस सवाल को देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि यह सिद्ध करना है कि फलन यानी एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, जो कि कितना? एक्स बिलोंग करेगी जहां पूरे रियल नंबर में, ओके, और एक्स बराबर 1 पर वह अवकलित नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको इस बात का इंट्रोडक्शन चाहिए होगा कि अवकलित है या नहीं है, यह आप कैसे जानिएगा। तो इसका मैं आपको नॉलेज देता हूं कितना, जब आप 11वीं कक्षा में थे, जब आप 11th क्लास में थे, तब आपने एक चीज पढ़ी होगी। तो उस चीज के बारे में जरा पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आपने 11वीं कक्षा में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में आप कोई फंक्शन रहता था मेरे प्यारे बच्चे। तो जैसे देखिए कोई भी सवाल रहता था, तो ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल बराबर कुछ ऐसा दिया रहे, है ना, ऐसा मान लो कि एक्स स्क्वायर ऐसा दिया रहा है। अब एक्स स्क्वायर का नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सबसे पहले बात पता। लेकिन आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से कैसे करते थे? तो ध्यान दीजिएगा, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड में इसको किया था कि जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ fx करेंगे तो लिमिट के थ्रू, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आप क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ x को आप माइनस कर दीजिएगा, फंक्शन ऑफ x को माइनस कर दीजिएगा। किस सवाल से? तो फंक्शन ऑफ x में ही x की जगह कुछ बढ़ा करके h कर दीजिए, और जो h बढ़ाया है ना उसी h से आप डिवाइड कर दीजिए, पक्का। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता था बेटा कितना? तो ये फार्मूला होता था किसी सवाल के अवकलन का या डिफरेंशिएशन का। अगर आपको ये 11th का नॉलेज आपका मालूम है, तब मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे 12 तक बढ़ाता हूं, ठीक है ना। अब आपको वो बताएंगे कि कोई सवाल दिया हुआ है और उसके बारे में ये चेक करना है कि वह सवाल किसी खास नंबर पर अवकलन है या नहीं, या अवकलित होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तब तो आप बड़े हीरो बच्चे हैं बेटा। अब इस फार्मूला को जरा हम साइड रख लेते हैं, है ना, ऐसा। अब हम लेते हैं जरा दूसरी कंडीशन कि 12वीं कक्षा में यदि हमें यह चेक करना है, ये चेक करिए कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कुछ दिया हुआ होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि वह जैसे कुछ ऐसा दिया हुआ रह जाए, यह फलन एक्स बराबर कोई नंबर दे देगा, जैसे 4, 5, 6 ऐसा, पर यह फलन अवकलित है या नहीं, अवकलित है या नहीं। तो सबसे पहले जो भी नंबर दे दे, जैसे एक्स बराबर मान लो कि 1 दे दे, एग्जाम्पल होता है ना, 1 दे दे,
तो आप क्या करिएगा कि वो जो भी सवाल होगा ना बेटा, उस सवाल को आप ऐसे लिख दीजिएगा, इक्वल टू में पहले यहां पे 1 डाल दीजिएगा, यानी उस x की वैल्यू। अब आपके पास दो एरिया होगा, एक तो 1, अब इसके राइट हैंड साइड में 1 से कुछ ज्यादा की वैल्यू होगी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 से कुछ कम की वैल्यू होगी, 1 से कुछ कम की वैल्यू होगी। अब मैं आपको यह बात बताना चाह रहा था कि अगर जब ऐसा सवाल होगा तब आप क्या करिएगा, सवाल को आप चेक करिएगा, सवाल को आप चेक करिएगा। अगर ऐसा सवाल आपको दिया रहेगा तब आप सवाल को चेक करिएगा और बताइएगा कि यह सवाल कैसे अवकलित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में डिसाइड करिए। तो देखिए एक लाइन इधर खींच दी, ये वाला सवाल का जो एरिया कहलाएगा बेटा, ये वाले सवाल का जो एरिया कहलाएगा, इसमें चेक करिएगा x बराबर a पर, x बराबर कोई a नंबर पे, ऐसा लिख देता हूं a पे, और यहां नंबर 1 लेता हूं, a प्लस कर देता हूं, यहां कितना a माइनस कर देता हूं, x बराबर कोई a नंबर, ठीक है ना। अब आगे खुश। अब मैं ये चाहता हूं कि इधर का एरिया x बराबर कितना, कोई a पॉजिटिव हो गया या कोई नंबर पॉजिटिव हो गया, और इस साइड का एरिया कितना बेटा, x बराबर कितना, कोई x बराबर कोई, अरे मिट जाओ, x बराबर कोई ये निगेटिव लाइन हो जाएगी। अब इस पे जब आप चेक करिएगा ना तब, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही है बेटा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही है, ओके अरे रुक जाओ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, बट इसको बोलेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अपना जो पोजीशन था x बराबर ए से राइट हैंड की तरफ। अब इसको बोलेंगे बेटा कितना, तो ये भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे, LHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको बोल देंगे बेटा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, इसके फार्मूले में क्या चेंज आएगा, तो 2 मिनट जल्दी से याद कर लो। तो इसको बोलेंगे f डैश ऑफ x बराबर, और आगे l लगा देना, इसके बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, h टेंड्स टू, अच्छा निगेटिव वाला ना, तो लेफ्ट हैंड वाले में 0 निगेटिव, और यहां फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, तो फंक्शन ऑफ समथिंग माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में h। अब यहां पे डाल दीजिएगा x माइनस h, और यहां पे माइनस h से डिवाइड। अब इस वाले क्षेत्र में क्या कर दीजिएगा कि भाई साहब जो RHD, यानी कि ये जो होने वाला है इसका हो जाएगा बेटा कितना, f डैश, अच्छा लिमिट तो वही h टेंड्स टू 0, f डैश x प्लस h माइनस का fx, अच्छा डैश नहीं, अपॉन पॉजिटिव में h। पक्का। फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, एक तो x बराबर 0 पे, x बराबर कितना a से जो कुछ ज्यादा पे, और कितना x बराबर कितना a से कुछ कम पे। तो ध्यान दीजिएगा ये वाले टर्म्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जब से a पे अगर है तो a से लेफ्ट हैंड पे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके राइट हैंड यानी कुछ ज्यादा पे डाल देंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्या बहुत टफ हुआ, नहीं बेटा बिल्कुल टफ नहीं हुआ, बड़ा ही आराम से काम हो गया। अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं। बोले सर ये आपको सिखाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो मैं आपको बताता हूं, इसे सिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी मेरे प्यारे बच्चे, आपसे सवाल में पूछा गया है कि सर f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस का 1, तो क्या यह अवकलित नहीं है। तो देखो अवकलनीयता की जांच करनी है, इसका मतलब क्या निकालना है, अगर अवकलित है या नहीं है ऐसा पता करना, अवकलन करना है ऐसा नहीं बोला। उसने बोला अवकलित करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं अवकलनीयता की जांच करना। तो क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, या लिख दीजिए दिया है, पहला तो लिख दीजिए कि f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। पक्का। अच्छा, यह सवाल का एक और मतलब होता है, आपको मालूम है कि यह सवाल सबसे पहले तो इधर सॉल्यूशन में हल्का से लिखिएगा कि लेट x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो देखिए अब नंबर लाइन जरा खींचिएगा, अब यहां पे 1 डाल दीजिएगा, x बराबर 1,
पक्का। और एक क्षेत्र हो जाएगा बेटा इधर, जहां x कितना हो जाएगा बराबर 1 से कुछ ज्यादा, और एक क्षेत्र इधर हो जाएगा जहां x बराबर कितना 1 से कुछ कम। पक्का ऐसा चीज चलता जाएगा। बोले ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। अब इस रेंज में अब आपको 3 बार इस अवकलन की जांच करनी है, लेकिन इस टाइम तक आपका फलन क्या हो जाएगा इसके बारे में ध्यान देना है। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पे या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे रहेंगे, x 1 पे रहेंगे या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे रहेंगे, तब आपका ये जो सवाल हो जाएगा ना बेटा, तो हो जाएगा x प्लस माइनस का जो 1 है उसके आगे प्लस का साइन, पॉजिटिव एरिया। अब कितना, जैसे ही आप इस x इक्वल टू 1 वाले क्षेत्र से आप जाएंगे, कहां, इस साइड की तरफ, और एक बार इधर इस साइड की तरफ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x टेंड्स टू 1 निगेटिव, x टेंड्स टू 1 निगेटिव। तब यदि x 1 से छोटा हो जाएगा, x 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये जो x माइनस 1 है वो कैसा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये लिख रहे हैं ना, तो इसकी जगह एक और चीज लिख सकते हैं, इसकी जगह एक और चीज लिख सकते हैं, और 1 को उठा के इधर ले जाएं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 कितना, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 1 उठा के इधर ले बेटा, तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, सवाल ऐसा भी दे सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान करिएगा, आपने पहले सवाल को 2 टुकड़ों में तोड़ा है, 2 कंडीशन पे, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या जिसको ऐसा बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा वहां पे x माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे x लेस देन 1 यानी x माइनस 1 पूरा लेस देन 0 यानी निगेटिव हो जाएगा, यही बात तो कह रहे, x माइनस 1 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको चेक कर लीजिएगा। अब आगे की तरफ हम चलते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अब कलनीयता की जांच करनी है, आपको क्या करना है, दिया है के बाद ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा, अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। जांच तो जल्दी से लिख दो। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब अवकलनीयता की जांच करते हैं तो जो विद्यार्थी एकदम नॉलेज वाले बच्चे हैं तो वो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी बराबर होनी चाहिए राइट हैंड डिफरेंशियलिटी के, तब वो अवकलनीय होगा, है ना, तो अवकलनीयता होगी। और अगर ये नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आ गया, तो अवकलित नहीं है, ऐसा वाला काम है। तो एक बार जरा जल्दी से नोट कर लो, हम आगे वाले स्क्रीन पे चलते हैं बेटा, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इसको लिख लिया होगा तब हम जल्दी चलते हैं अगले स्क्रीन पे। अब अगला स्क्रीन क्या है जल्दी से एक बार देख लें, ठीक है ना, लिख लिया, ओके। अब हम करते हैं एक सवाल को, x कितना है, fx बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1, तो fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 की, कहां बेटा, x टेंड्स टू 1 निगेटिव पर अवकलनीयता की जांच। बस, यानी कि इसका मतलब कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी, इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। किस पे बेटा, हम 1 पे चेक कर रहे हैं, किस पे, 1 पे चेक कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी। तो अब इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव, अब आगे कितना बेटा, तो यहां पे फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस h माइनस का फंक्शन ऑफ 1 होल अपॉन में कितना बेटा, h, लेकिन निगेटिव। पक्का। अब जल्दी से जरा इस चीज को कॉपी कर लीजिएगा। अब यहां पे जरा कॉपी करेंगे तो हमको वापिस एक पेज पे ऊपर जाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आइए जरा। अच्छा देखो, x माइनस 1 कितना, लेस देन 0, या x लेस देन निगेटिव, मतलब कितना हो जाएगा, 1 से कम की तरफ जाएंगे, तो हमारा सवाल है माइनस ऑफ x माइनस 1,
क्या है बेटा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। तो पीछे हम लिख दे रहे हैं यही वाला चीज, फंक्शन कितना है एक्स माइनस वन लेकिन निगेटिव में। अब आगे, चूंकि एट एक्स टेंड्स टू वन निगेटिव पे हमारा जो फलन है वो कितना है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन है। कितना है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन है। हमें वन पे चेक करना था, वन पे चेक करना था तो हमें दो चीजों की जरूरत है बेटा, फंक्शन ऑफ वन की जरूरत है और फंक्शन ऑफ वन माइनस एच की जरूरत है। तो बड़े विद्यार्थी इस पे परेशान होते कि अरे सर ये जो आपने लिख दिया हम कैसे करेंगे। तो चिंता मत करो, मैं बगल में लिख दूंगा, पीछे से सवाल उठाया ना बेटा। तो हमको जरूरत है फंक्शन ऑफ वन की, तो लो फंक्शन ऑफ वन भी लिख दिया। वन बराबर कितना, माइनस ऑफ वन माइनस वन बराबर माइनस ऑफ जीरो बराबर शून्य। ठीक है, एक और वन माइनस एच भी चाहिए ना, तो फंक्शन ऑफ वन माइनस एच यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स की जगह वन माइनस एच, ये कितना माइनस का वन, कितना बेटा, तो वन से वन कट जाएगा, निगेटिव ऑफ ये निगेटिव एच बचेगा जिसका मतलब माइनस एच हो की जगह प्लस एच हो जाएगा। बस इतना चीज, ये बगल में लिख लो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बगल में हम बना लेंगे। अब आइए यहां लिखिएगा, अतः अगली बार इस पूरे वैल्यू में लिमिट h टेंड्स टू जीरो निगेटिव में फंक्शन ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू कितनी निकली बेटा, h। अब आगे माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ वन की वैल्यू कितनी निकाली आपने, जीरो, तो हमने जीरो लिख दिया और अपॉन में माइनस एच, एच अपॉन माइनस एच बराबर माइनस। तो क्या बहुत टफ है, नहीं बहुत टफ नहीं है। तो इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लिमिट h टेंड्स टू जीरो निगेटिव, लिमिट h टेंड्स टू जीरो निगेटिव पे ऐसा है, अब देखें इसका मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई है। अब देखो h तो है नहीं तो जो वैल्यू पुट कर पाते, अगर h होता तो हम वैल्यू पुट कर सकते, लेकिन है ही नहीं तो पुट क्या करना, तो ध्यान दीजिएगा माइनस वन आया है, ये समीकरण एक मान लीजिएगा। अब जल्दी से अगले स्क्रीन की जरूरत है हमें। अगले स्क्रीन में मैं क्या चाहूंगा कि जो फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन है अब वो कितना, वन प्लस पर हम उसकी अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप बोले तो एल एच डी बराबर माइनस वन इस स्क्रीन पे लिख देता हूं, है ना। तो एल एच डी बराबर कितना है, माइनस वन है, हमने लिख दिया। अभी आने वाला है ना, आइए अब यहां देखो, अब हम आर एच डी की बात करते हैं कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कैसी होने वाली है। तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो बस इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लिख लीजिए पक्का, और सेम चीज अगर करवा देंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। तो देख लो हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं, देखो आपको 2 मिनट के अंदर बन जाएगा आंसर। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में माइनस वन है ना, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, इक्वेशन वन स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, गुड बॉय। अब आगे एफ एक्स एक्स माइनस वन की कितना, वन प्लस पर अब अवकलनीयता की जांच पक्का। अब एल एच डी की जगह बेटा अब इसको क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसको राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। अब देखो यहां पे कुछ नहीं करना है, जीरो माइनस की जगह जीरो प्लस कर देना है, यहां पे प्लस कर देना है और यहां पे वन प्लस एच हो जाएगा, बस इतना सा बात है। अब देखो यहां वाले सवाल में आपको अब ये वाले वैल्यूज लेने की जगह अब इधर करना पड़ेगा। देखो अब ये हमेशा कितना, जीरो प्लस चलेगा, जीरो प्लस चलेगा, जीरो प्लस चलेगा, बट यहां पे सवाल चेंज हो जाएंगे तो अब ये वैल्यू लानी पड़ेगी। अब आइए, अब यहां पे रही बात सवाल की, तो सवाल के लिए पीछे ही जाना पड़ेगा क्योंकि अब आपको एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव पे बात करना है। कितना, वन पॉजिटिव पे। तो देखो एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव पे आपका सवाल क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे सवाल कितना बेटा, तो सवाल है एक्स माइनस वन। कितना है, एक्स माइनस वन। आइए तो ये प्लस में एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, हमारे पास हमेशा दो ही ऑप्शन है, एक बार वन पुट करना है तो आप वन पुट करिए बेटा, तो वन माइनस वन बराबर प्लस ऑफ जीरो बराबर जीरो। तो किस्मत से आपको देखो ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, 3 लाइन तो अपने आप फ्री मिल गई। अब एक लाइन में थोड़ी समस्या है कि वन प्लस एच चाहिए, कितना चाहिए, वन प्लस एच चाहिए, तो वन प्लस एच चाहिए, तो वन से वन कट जाएगा, प्लस का एच हो जाएगा, बाहर माइनस है भी नहीं। अब देखो प्लस 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 एच ही रहेगा, क्या रहेगा, प्लस एच ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी जगह कितना रहेगा, h, फंक्शन ऑफ वन प्लस एच की जगह कितना, h रहेगा।
फंक्शन ऑफ 1 की जगह कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो h माइनस का 0 अपॉन में h, यानी कि h अपॉन h यानी 1। अब देखो बेटा जी, क्या h की वैल्यू है क्या, नहीं, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड की जगह अगर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने सॉल्व किया है, याद करो पहले माइनस बना रहा था, अभी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो जल्दी से राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिख लो और इसको इक्वेशन 2 बना दो, पक्का। अब अगर आपने इसको 2 बना दिया है तो बस एक चीज और पता करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी -1, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी +1, वैसे ही दोनों बराबर नहीं है। अब आगे देखिएगा, एक और चीज है, मिटा दें, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये चीज लिख लिया होगा, हम आपको एक बात और बताते हैं कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर 1 आया है, ये समीकरण 2 से। अब एक बात और हम बताना चाहते हैं, आपने फंक्शन जो देखा है बराबर मॉड ऑफ x माइनस का 1, जो भी है, x बराबर 1 पर हमने x से ग्रेटर वैल्यू चेक कर ली, x से लेस देन वैल्यू चेक कर ली, बट x इक्वल टू 1 नहीं चेक किया है। पर अवकलनीयता, अवकलनीयता नहीं, पर फलन का मान, पर फलन, तो फंक्शन ऑफ 1 पर हमारे फलन का मान कितना है बेटा, जरा फलन x इक्वल टू 1 पर फलन का मान कितना है, तो एक बार हम जरा 1 पर भी चेक कर लेते हैं। फलन की अवकलनीयता क्या है, अवकलनीयता, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 की, ना 1 से प्लस की, ना 1 से माइनस की। तो 1 से +1 और 1 प्लस और 1 माइनस दोनों हमने चेक कर लिया। अब हमें चेक करना है x टेंस टू 1 पे, तो x टेंस टू 1 पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन सिंपल सा h। अब आगे देखिएगा, फंक्शन ऑफ x क्या होगा जब x इक्वल टू 1 है, तो सिंपल सा बेटा x माइनस 1 का मॉड, आगे पॉजिटिव, चेक कर लीजिएगा कहां लिखा था, तो ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 1 पे भी x माइनस 1 पॉजिटिव में था, कितना था, x माइनस 1 पॉजिटिव में था। अब आइए यहां पे आप बस एक बात का चेक कर लीजिएगा कि फंक्शन ऑफ 1 पुट करने पे कितना आएगा, और देखो तो फंक्शन ऑफ 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0, और 1 प्लस h कितना आएगा, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h कितना आएगा, तो यहां पुट करिए 1 प्लस h, ये माइनस का 1 बराबर h हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो कि लिमिट x टेंस टू 1 पे, x टेंस टू 1 पे, अच्छा h है ना, तो h टेंस टू 0 पे ही हम बात करेंगे, h टेंस टू 0 पे ही बात करेंगे। अब आगे फंक्शन ऑफ कितना है, 1 प्लस h है, तो ये कितनी वैल्यू बेटा, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू कितनी, h, तो डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट h आप निकाल चुके हैं। फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 0 अपॉन h बराबर कितना हो जाएगा बेटा, h अपॉन h, यानी कि आंसर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये देखा समीकरण। अब आगे लिख दीजिए, यहां पे हमने सर एक बात देख लिया है, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, 1, 2 एवं 3 से। क्या है समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तो हमने ये पता लगा लिया है कि भाई साहब की लिमिट x टेंस टू 1 पे या h टेंस टू 0 पे, x टेंस टू 1 पे f डैश ऑफ 1, और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव पे f डैश ऑफ 1, और लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव पे f डैश ऑफ 1। इन पे तो बराबर है बट इन पे बराबर नहीं है, इसलिए भी कह सकते हैं कि f डैश ऑफ 1 बराबर था f डैश ऑफ 1, लेकिन राइट हैंड लिमिट पे, बट बराबर नहीं था लेफ्ट हैंड ऑफ f डैश 1। अतः
फलन कौन एफ एक्स बराबर कौन बेटा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, कितना एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। कितना टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जरा इसको कॉपी कर लो फटाक से, शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी कॉपी करिए, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपने इस सवाल को नोट कर लिया है तो हम जल्दी से इसको साफ कर देते हैं और हम इसे भी जरा क्लीन कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो अगले सवाल क्या है इसको जरा देख लेंगे। अगला सवाल है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहना चाह रहा है कि सिद्ध करना है कि महत्तम पूर्णांक फलन जो कि है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, इसके बारे में क्या है ये आपको नहीं मालूम, हम अभी बता रहे। अब उन्होंने पूछा है कि जहां एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 के आसपास है, 3 से कम और 0 से ज्यादा, मतलब ठीक है, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर क्या यह अवकलित है या नहीं है, ऐसा पता करना है। लेकिन यह प्रूफ करना है कि अवकलित वो नहीं है, ठीक है, मतलब कंफर्म है कि वो नहीं है, लेकिन ये आपको सिद्ध कैसे करेंगे कि वो अवकलित नहीं है। अब सबसे पहली बात, एफ ऑफ एक्स बराबर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो एक्स लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, ऐसा सवाल आपको नहीं समझ में आता। ध्यान दीजिए बच्चे, ऐसे चीजों में अटक जाते हैं। तो पहले इस चीज को समझते हैं। इसका मतलब है बेटा कि यहां पे कितना हो जाएगा, समझ लीजिए 0 होगा और यहां पे 3 होगा। तो 0 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए और उसके बीच की सारी वैल्यूज को आप ले लीजिए, माइनस में प्लस में। तो 0 से लेकर 3 की सारी वैल्यू पुट कर दी। अब बड़ी समस्या क्या है उस बात को देखिए, समझ में आया? तो ये रेंज समझ में आपको आ गया हो कि 0 से लेकर 3 इसका मतलब क्या है। मतलब आप 0.0001 ले लो चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। 3 के इधर 2.999 आप ले लो वो चलेगा, बट एग्जैक्टली 3 ये भी नहीं चलेगा। तो आपको चलेगा क्या ये ध्यान रखिएगा, समझ गए? 0 से ज्यादा 3 से कम, ठीक है। अब अगला एफ ऑफ एक्स बराबर, देखो आपने अभी तक कैसे नॉर्मल एक्स पढ़े होंगे, मॉड ऑफ एक्स पढ़े होंगे, लेकिन अब है बेटा जी ये महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन का क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन। अच्छा, ये फलन कैसा है, कैसे याद रखोगे कि इसका उत्तर कैसा होता है? तो ये ना हम जैसे बच्चों की तरह होता है, एकदम आप जैसे स्टूडेंट्स की तरह होता है। बोले कैसे? जैसे क्या है ना कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे 9 मिला, 9.25 मिला, 10.72 मिल गया, हम अपने इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं। इसका मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना 9, तो ये उत्तर में 9 देगा, ठीक है। अगर देखिएगा 9.25 है तो क्या करेगा ना, ये डेसिमल वैल्यूज खा जाएगा। अब कैसे? जैसे मान लो कि मम्मी ने हमें सब्जी लाने के लिए भेजा और दुकान वाले ने ऐसा कुछ सब्जी हमें दिया और उसे चेंज में हमें पैसा दिया, कितना 9 रुपये 25 पैसे। हमारी आदत क्या होती है, मम्मी गे रहे 9 रुपये तो साबुत आप रख लो, लेकिन ये 25 पैसे जो हैं ये मेरी कमीशन हो गए किस चीज़ के, सब्जी लाने के। या आप राशन लाने गए घर में, 100 रुपये का मम्मी ने नोट दिया था और कुछ सामान लेके आए और आपको 10 रुपये 72 पैसे दुकानदार ने वापस करे, तो अब अगली बार क्या करेंगे आप, 72 पैसे जेब में और माता जी के हाथ में सिर्फ 10 रुपये। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप जब भी 10.72 पुट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 10.72। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास सिर्फ आप जब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF और महत्तम समावर्तक में रखेंगे तो उत्तर देंगे 10, डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहां पे बचेगा कितना 9, पक्का। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे फंक्शन में इसका मतलब यह है कि अगर 1 + h है, कोई वैल्यू है
1 से थोड़ी सी ज्यादा, हल्की सी ज्यादा, h ऐसा कि सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स की तरह। तो आपका इसका उत्तर क्या आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि इसकी जगह 1.2, 1.3, 1.9 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 1 से हल्का सा ज्यादा, तो जैसे मान लो 1.2 पर पुट करा, तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 20 पैसे तो हम जेब में रख लेंगे और माता जी को लाके 1 रुपये दे देंगे। पक्का? अब ध्यान दो, अगर इस सवाल में ऐसा मिल जाता, फंक्शन ऑफ कितना 0.25, तब क्या करते, 25 पैसे है ना, तो 25 पैसे तो मेरे ही हुए, तो घर पे कितना जाएगा, तो भाई साहब घर पे जाएगा 0, उत्तर में मिलेगा माता जी के हाथ में 0। अब ध्यान दीजिए, इसी सवाल को वो एक बार और पूछते हैं। अच्छा सवाल है बेटा, और ये जो लिख रहा हूं ना मैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब इसी फंक्शन में 1 माइनस एच रह जाए। अब देखो 1 माइनस कोई भी हल्का सा नंबर, जैसे 0.02, तो कितना हो जाएगा 0.98 हो जाएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपको पता है डेसिमल में 99 पैसे भी रह जाना तो भी मैं रख लूंगा, दूंगा ही नहीं वापिस, यानी उत्तर में कितना दूंगा मैं 0, कितना 0। तो ये भी सवाल पूछा 1 माइनस एच की वैल्यू कितना 0, तो आपको सारी वैल्यूज में से कम ये 2 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये अभी सवाल में आपसे पूछा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में 1 रखा दिया जाए या 1.0 रख दिया जाए, 1.0 रख दिया जाए, इसका मतलब कितना 1 मिलेगा। अच्छा, क्योंकि चिल्लर पैसे मिले नहीं, जब चिल्लर पैसे मिले नहीं तो मैं क्या करूंगा, माता जी के हाथ में पूरा 1 रुपये दे दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूं अपने अगले सवाल की तरफ। पक्का? अब अपने अगले सवाल की तरफ, ये तो जनरल नॉलेज था, ये मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। इसमें से 2 चीजें हमारे काम की है, तो ये आप बोलेंगे तो मैं वहां रख दूंगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लें, आगे बढ़ना मुझे। खुश? ये लीजिए, आपने कहा कि सर रखवा दीजिए तो हमने अभी रखवा दिया। अब बाकी चीजों को हटा दे रहे बेटा हम। इसका भी कोई सीन नहीं ना। देखो ये दोनों चीजें आप नोट करके रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चे उन्होंने बोला था कि सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x जो है वो कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कितना है। अब कल ये नहीं है, अब x बराबर कितना 1 के लिए, तो आगे लिखिएगा, हल में लिख दीजिए x बराबर 1 के लिए। x बराबर 1 के लिए फंक्शन ऑफ x बराबर की जांच। पक्का? तो ये पहला चीज हुआ। अब रही बात दूसरी, देखिएगा, पहले लिख लीजिए जरा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, तो पहले फंक्शन ऑफ 1 पुट कर लेते बेटा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। तो 1 को कुछ नहीं तो लिख सकते कितना 1.0, तो इसका उत्तर भी कितना हमें 1 ही मिलने वाला था, तो दैट इज इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, अच्छा लिमिट बोल दिया ना, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। अब ये क्या होता है, पिछले वाले सवाल में बता चुका हूं मैं आपको, यानी कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f'1। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में 1 प्लस h माइनस फंक्शन में h, और फंक्शन में h 1 1 डिवाइड में h। अब ये फार्मूला जल्दी से जरा याद कर लीजिएगा, और यही बात रही लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी बराबर हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 और फिर कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस h और फिर कितना माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन कितना बेटा h। बट यहां चूंकि क्या होता है ना, 0 निगेटिव होता है और यहां 0 पॉजिटिव होता है, तो यहां h पॉजिटिव में, यहां h पॉजिटिव में। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात खत्म नहीं मेरी, 0 निगेटिव होता बेटा, तो 1 माइनस h और जो नीचे वाला h है वो भी कैसा माइनस h। पक्का? तो अब इसी चीज को थोड़ा सॉल्व करना है ना, वक्त तो लगेगा ही। अब आगे जरा ध्यान दे दीजिएगा इस चीज के ऊपर। अब मैं बात करना चाहता हूं कि 1 प्लस h बराबर क्या होगा और फंक्शन ऑफ 1 बराबर क्या होगा। तो जरा इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस h पुट करना है, यही तो बात है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 पुट करना है अपॉन h। तो 1 प्लस h की जो वैल्यू है बेटा, तो 1 से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 1.2 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम समावर्तक फंक्शन क्या देगा। तो आप देखो, नहीं तो अगर दिक्कत है जैसे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का हमने उत्तर लिख के भी रखा था, कितना 1 होगा, वहां हमने लिख के रखा बेटा, तो कितना होगा 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। ये कितना हो जाएगा, चलो ये वाली जगह खाली कर दे थोड़ी सी, या अगर आप तो देखो जगह हो गई है तो ये हटा देता हूं बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग यहां से कर लेंगे, है ना। अब बाकी के लिए हम लोग इधर जगह छोड़ देते हैं। आइए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस h अपॉन 0, तो हो जाएगा 0 अपॉन h, कितना 0 अपॉन h। ओके, अब 0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, जीरो प्लस। अब आगे देख लेना, 0 का किसी भी नंबर से डिवाइड अगर हो रहा होगा तो उत्तर कितना आएगा 0, तो दैट इज इक्वेशन 1। अब आगे ये हमारे पास बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस h पे कितना वैल्यू हो जाएगा बेटा, तो 1 माइनस h यानी 1 में से कुछ वैल्यू जाएगा, तो वो एग्जैक्टली वैल्यू है क्या हमारे पास, तो वो बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कितना 1, अपॉन में कितना बेटा, तो माइनस h, अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव। सुनिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव के बाद 1 माइनस h, तो 0 वैल्यू, माइनस 1 अपॉन माइनस h, मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस h, किसके बराबर बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही माइनस ऐसा पुट करेंगे तो 1 अपॉन h आ जाएगा। अब h की वैल्यू 0 पुट करो तो 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 कितना, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी। तो ये समीकरण 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चे, खुश। अब देखो क्या हो गया, तो सबसे पहले आपने कितना फंक्शन ऑफ 1 चेक करा, ये 1 था। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक करी, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी कितनी प्राप्त हुई, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको 0 प्राप्त हुई है, कितना देखो ना 0 प्राप्त हुई है। और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपको क्या उत्तर प्राप्त हुआ, इन्फिनिटी। तो क्या ये तीनों मान बराबर है, अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होते तो हम क्या लिखते कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, x बराबर 1 पर अवकलित है। लेकिन हमारी किस्मत देखो, एक में 1 है, एक में 0 है और एक में इन्फिनिटी है, तो तीनों अलग अलग हैं। अगर तीनों अलग अलग हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जरा लिख दीजिएगा इस चीज को कि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो सवाल तो बड़ा इजी था, बट लिखने का जवाब तो आप ही को आना चाहिए था, क्योंकि भैया विद्यार्थी कौन है, आप ही है ना। तो जब आप विद्यार्थी हैं तो एग्जाम में कौन लिखेगा, आप लिखिएगा, खुश। हाँ, अब देखिए एक बात और बता देते हैं, लिखने का तरीका जितना शानदार आपका रहेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, लिखना तो आप ही को है भाई, एग्जाम तो आपका है ना,
बोर्ड में आपके नंबर आएंगे, आप नाम रोशन करेंगे अपना देश का। चलिए लीजिए, राइट हैंड डिफरेंशियलिटी पूरी दे दी मैंने आपको, झंझट ही नहीं रखा कि हाँ भाई हम अपना अधिकार चाहते हैं। राइट हैंड डिफरेंशियलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी, खुश। अब थोड़ी सी हमें जगह चाहिए। देखो वो जगह क्या है ना, 1 2 3 इक्वेशन के बाद नीचे लिखना था मुझे। अब चूंकि वो जगह है नहीं तो मैं ये वाली जगह को उपयोग कर दे रहा हूं, अगर आप कह दें तो ठीक है ना, और नहीं कहेंगे तो ठीक है भाई, गरीब इंसान क्या करेगा, मजबूरी है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो लिख दीजिएगा, ये जगह हम ले रहे हैं है ना फाइनल उत्तर के लिए। ये यहां से स्टार्टिंग नहीं है बेटा, अब चूंकि ये जगह इतनी ही बची इसलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उस ये तीनों के बाद है तो लिख देगा समीकरण 1 2 3 से। क्या हो रहा है, समीकरण 1 2 और 3 से। तो मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। तो यहां पे हो रहा है बालकों ऐसा कि जो फंक्शन ऑफ 1 है वो बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के, और अगेन बराबर नहीं है बेटा वो फंक्शन के राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी से। और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी से। तो अगर ये तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बराबर नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों बराबर नहीं, इसलिए महत्तम पूर्णांक फलन, इसलिए अतः एफ ऑफ एक्स बराबर ये महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो जरा जल्दी से लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा आप बोले तो एक बार और समझा देता हूं। देखो 10वीं वाले ये जो मार्क्स है ना, ये 10वीं वाला जो सवाल है उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। एक तो मेरा अपना खुद का सवाल हुआ मॉड ऑफ एक्स, आपको तो डायरेक्ट उसमें 1 पुट कर दो बेटा, तो जो उत्तर आए उसको रख लो। दूसरा राइट हैंड डिफरेंशियलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी, इसमें कोई दिक्कत है तो मैं आपको बताता हूं। यह है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ, जैसे 1 पे पूछा था तो 1 प्लस एच अपॉन फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ की तब 1 बराबर 1। अब 1 प्लस एच पे उत्तर 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन एच बराबर 0 है। अब इधर यहां लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव। अब यहां पे फंक्शन 1 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस एच माइनस का 1, ओके। अब 0 निगेटिव चल ही रहा था, यहां पे भी आप चाहें तो लिख दीजिए 0 निगेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव। हर बार लिखना रहता है जब तक कि हम वैल्यू पुट नहीं कर दें, लेकिन अगर इसकी जगह हम ऐसा डैश बना दें तो भी काम चलेगा, कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तब 1 माइनस एच माइनस का फंक्शन ऑफ 1 हमने पुट करा डिवाइड में माइनस एच, तो 1 में से कुछ कम हो जाएगा तो वो खुद ही वैल्यू कितना 0.99 के आसपास हो जाएगी। अब 0.99 हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखें तो क्या होगा, इंटीजर वाला पोर्शन वो देगा, फ्रैक्शन पोर्शन हटा देगा। तो फ्रैक्शन वाला पोर्शन हटा देगा तो इंटीजर में बचेगा कितना 0.99 के बाद 0, तो इसका उत्तर आ गया 0। फिर कितना, ये माइनस का 1 अपॉन बेटा माइनस का h। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एच। लिमिट वैल्यू पुट करो 0 है तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। अब देखो पहले में उत्तर कितना 1 था, सेकंड में कितना 0 था, यानी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी पे 0 था और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी पे इन्फिनिटी आया। मतलब क्या यह जवाब सही है, नहीं, यह जवाब सही नहीं है। अतः समीकरण 1 2 एवं 3 से तीनों बराबर नहीं थे, अतः हमारा जो महत्तम पूर्णांक फलन था जो कि fx बराबर मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, वो हमारा x बराबर 1 पर क्या अवकलन नहीं है। अब चाहे तो इसी चीज में कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ वैल्यू पुट कर लो, कितना x बराबर 2 के लिए। तो अभी आप पहले तो ये नोट कर लो, फिर उसके बाद हम 2 के लिए पहले एडिट करके बताएंगे, फिर पूरा लिख के बता देंगे अगर आप बोले तो। आइए चलिए, खुश।
अगला सवाल कितना बेटा, x बराबर 2 के लिए फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ x की जांच। मैंने ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बाद में करेंगे। फंक्शन में सबसे पहले बेटा 2 पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 पुट करेंगे, तो 2.2 में 2 को क्या ले सकते हैं, 2 दशमलव कुछ मतलब फ्रैक्शन, तो 2.0, तो 2 हटा देगा तो उत्तर क्या दे देगा बेटा, ये 2 उत्तर दे देगा। सिंपल सा फंडा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना, 2 है। अब आगे 2 है, अब यहां पे क्या पुट करा जाए, 2 + h, बड़ा सिंपल सा फंडा है, और फंक्शन में 2। अब यहां कितना, 2 + h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और यहां पे 2। अब भाई साहब इसका उत्तर क्या होने वाला है, ये आपको बड़ा मजेदार रहेगा। देखो 2 + h मतलब 2 से कुछ तो ज्यादा होगा, है ना, 2 + h मतलब 2 से कुछ ज्यादा, जैसे मान लो 2.1 होगा अप्रॉक्स। अब 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखो, 2.1 अप्रॉक्स बता रहा हूं, अब रखो तो क्या होगा, 0.1 जो होगा बच्चा खुद रख लेगा, और आपको उत्तर में क्या देगा, ये लो मम्मी 2 रुपए। तो अब आगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 + h पे उत्तर हो जाएगा 2 माइनस ये वाला हो जाएगा कितना, अब इसमें सिर्फ 2 ही है, तो 2, तो 2 - 2 0/h, और हमारी किस्मत फिर से खुशखबरी कि ये भी हमारा उत्तर 0 आया। अब आगे आगे रुकना नहीं है ना ना ना, आगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी तो किस पे करना, 1 पे कि 2 पे, 2 पे, तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 2 - h, 2 - h 2। अब सुनिएगा यहां पे बड़ी समस्या होने वाली, यहां पे थोड़ा हटा दे रहा हूं मैं। अब सुनिए, 2 में से पहले h कुछ हट चुका है, तो अप्रॉक्स 1.9 मान लेता हूं मैं। भाई कुछ भी कम हो जाएगा, 2 में से कुछ भी कम हो जाए तो 1 पॉइंट समथिंग बचेगा ना, तो 1 पॉइंट, अब कोई आगे दशमलव वाली बात रह जाएगी, भले 99 रह जाए, 99 रह जाए, 98 रह जाए। अब 1.99 भी रह जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, जो 99 है वो क्या है, फ्रैक्शन यानी दशमलव पोर्शन, और 1 ही है जो आपका इंटीजर यानी पूर्णांक भाग है, तो उसको उत्तर में कौन देगा, पूर्णांक। तो 2 - h पे कितना देगा, 1 अपॉन -2। अब -2 कितना देगा बेटा, माइनस का 1 अपॉन -h बराबर, अब 1 h की वैल्यू पुट कर देना, कितना 1 h, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 h, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा इन्फिनिटी। तो फिर से मैं एक बात कह रहा था, सुनिएगा ध्यान से, क्या बेटा, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए, यहां पे कितना, x बराबर 2 के लिए, और यहां पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2 के लिए, और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2 के लिए, क्या है बेटा, क्या तीनों बराबर है, नहीं, ये 2 है, ये 0 है, और ये इन्फिनिटी है। क्या तीनों बराबर हुए थे, नहीं, जब तीनों बराबर ही नहीं हुए तो क्या यह अवकलन सही है, तो क्या यह हमारा महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, या ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आप x लिखते हैं जिसको हम महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, वह x बराबर 2 के लिए क्या अवकलित होगा, नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा। अतः x बराबर f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम समावर्तक फलन x बराबर कितना पे, इस 2 पर अवकलित नहीं है। तो जितना इजी 1 के लिए था उतना ही इजी 2 के लिए है, लेकिन बच्चे को क्या होता डर, अरे सर हम 1 के लिए तो शायद कर लेंगे, 2 के लिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो चिंता नहीं करना बेटा। इसीलिए मैंने आपको इसी सवाल में समझाया है कि आपको कितना हल्का सा चेंज करना है, प्रैक्टिस के टाइम कितना ध्यान रखना है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपको समझ में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं मैं इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी इस थ्योरी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप मेहनत करें कंटिन्यू, और इन चीजों में नहीं फंसे कि अरे सर कैसे हुआ क्या हुआ। बार बार प्रैक्टिस करें। एक बात ध्यान करिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और दूसरी बात यह भी कही गई कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। इस सवाल में यह दोहा बड़ा फिट बैठता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बार बार कुएं की मेड़ पर अगर रस्सी से पानी जो भरा जाता है तो रस्सी जो घिसती है तो वहां के पत्थर घिस जाते हैं, और पत्थर पे निशान अगर रसरी के मुलायम चीज से बार बार आने जाने से अगर निशान पड़ सकता है, पत्थर घिस सकता है, तो हमारा तो ये बुद्धि है। अगर हमने 2 से 3 बार अगर लिख लिख के देखा, पढ़ के नहीं,
मैथ्स में लिख लिख के देखा, तो क्या हमारे दिमाग में फिट नहीं बैठेगा? बिल्कुल फिट बैठेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार सवाल नंबर 9वां और सवाल नंबर 10वां, ये दोनों सवाल आप प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर फिर भी दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो पहले जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ओके, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब हम बाकी के वीडियोस अगले सेशन में लेके आएंगे, लेकिन एक बड़ा इंफॉर्मेशन वाली चीज बताना चाहते हैं कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए बहुत मेहनत करता है। मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम, टीचर, स्टाफ, कैमरामैन, मैनेजमेंट बहुत आपके लिए हेल्प करते हैं कि अच्छा रिजल्ट लाने में कैसा और बढ़िया एफर्ट्स लगाया जाए। बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा दिन दिन भर, रात रात भर शूटिंग होती है। इसीलिए हम लेके आते हैं आपके लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ ये हाई क्वालिटी एजुकेशन में हम आपके लिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड की भी हम पाठ्य सामग्री लेके आते हैं। ये पाठ्य सामग्री आपको अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। तो जल्दी जाइए, यहां पे पूरी वीडियोस फ्री है, वॉच 100% फ्री। 1 घंटे की, 2 घंटे की नहीं, 1 या 2 वीडियो की नहीं बात कर रहा हूं, और ना ही 1-2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। आपके क्लास 12 में, 8th में, 9th में, 10th में जितने आपके जूनियर होंगे उनको भी बता दीजिएगा, वो जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं ना, उस क्लास के 5-6 सब्जेक्ट, जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सीनियर क्लासेस में 5 सब्जेक्ट होंगे, जूनियर में कितने, 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट की वीडियोस और हर चैप्टर वाइज फ्री है, अनलिमिटेड फ्री है। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत मेहनत लगी इन वीडियोस को बनाने में। और बेटा, अगर आप हमारी मेहनत का सम्मान करना चाहते तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। आप जितना हमें लाइक करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा और हम आपके लिए उतना बेहतर वीडियो बना पाएंगे। इसके अलावा आप हमें कितना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बना है तो नोट्स जाके अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डले हुए हैं, वहां पे ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक्स डली हुई, तो जल्दी जाइए वहां से नोट्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए और खूब पढ़ाई करिए। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि मैं किस किस पब्लिकेशन की कौन कौन सी किताबें खरीदूं, कोई जरूरत नहीं है, पहले से अवेलेबल है। और ये तो तुरंत अपडेट भी हो जाता है, जैसे ही नया पैटर्न है खट से अपडेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता न करिए, जल्दी जाइए, खूब पढ़ाई करिए, अपने देश का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें, और अपने इस प्यारे शिक्षक का नाम भी रोशन करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अब मिलूंगा मैं अगले वीडियोस में एकदम नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका प्यारा शिक्षक आपसे लेता विदा और आपको कहता है जय हिंद, जय भारत।